नमस्कार। इन दिनों देश में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। हिंदू बहुल भारत में इस्लाम को सबसे ऊपर बताया जा रहा है। जमीयत के धर्मगुरु अरशद मदनी का विवादित बयान आपको जरूर याद होगा। ये वही मौलाना मदनी है जो अल्लाह, आदम और मनु करते करते इस्लाम को भारत का सबसे प्राचीन धर्म बता गए। नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम, अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनके पुतले को, पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। मौलाना अरशद मदनी की कथनी से घमासान मचा हुआ है। मदनी साहब पर देश का संत समाज पहले से ही भड़का हुआ है और अब मदनी साहब बीजेपी नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं। सनातन धर्म के लिए जीने और मरने की बात करने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने विवादित जुबान के चलते मीडिया की सुर्खियों में है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कतई बर्दाश्त नहीं है और इस बार तो उन्होंने मौलाना मदनी को आड़े हाथ लेते हुए न सिर्फ ये कहा कि भारत में हिंदू विरोधी काम हो रहा है, बल्कि हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की भी मांग कर डाली। जब देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सनातन बोर्ड के समर्थन में आवाज उठाने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारत में ही हिंदू बड़ा प्रताड़ित था। माननीय मोदी जी के शासन के बाद सबके साथ न्याय होने लगा, लेकिन अभी भी जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें, अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज़ है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं, तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है।
आज प्रज्ञा ठाकुर जिस वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा रही है, जिस वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगा रही है और जिस वक्फ बोर्ड के आगे सनातन बोर्ड के खड़े करने की बात कर रही है, उसे वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है और देश के मुसलमानों से इसका क्या रिश्ता है, आइए जानते हैं। वक्फ बोर्ड की एबीसीडी क्या है? वक्फ अरबी शब्द है, मतलब होता है रोकना। इस्लामिक नजरिए से कहें तो वैसी चीजें, संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, जिसे आप चैरिटी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपके पास कोई जमीन है और चाहते हैं कि वो लोगों के काम आए, तो आप उसे दान करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवाते हैं। इस जमीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए आश्रम बना सकते हैं जो लोगों के काम आए। इसको लेकर इस्लामिक इतिहास कहता है, पैगंबर मोहम्मद के जमाने में दान का कॉन्सेप्ट मिलता है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक हजरत उमर को खैबर की लड़ाई में जमीन का एक टुकड़ा मिला, जिसके बारे में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि क्या करना चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि इसको इसी तरह रखिए और इससे होने वाला फायदा दान में दे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे इसे बेचा नहीं जाएगा, किसी को विरासत में नहीं दिया जाएगा। अब अगर आपने कोई संपत्ति चैरिटी में दे दी है तो वो वापस नहीं ले सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे दादा की जमीन है, मुझे वापस चाहिए। रही बात बेचने की, तो वक्फ संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसे किराए पर या लीज पर दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी अपने अलग नियम कानून है। अब अगर आज की तारीख में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक नजर डालें तो वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, जिसका मतलब ये कि वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। तो जैसे देश के मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे हिंदुओं के लिए क्या सच में ही सनातन बोर्ड होना चाहिए? प्रज्ञा ठाकुर की सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग कितनी वाजिब है और क्या मोदी सरकार इस पर अमल करेगी भविष्य में? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद वितने ही तरह, वितने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है। कोई मिट्टी नरम है, जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं।